हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना, ओके रितु के कहने से। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मम्मा भी सब्सक्राइब करना। सैटरडे का दिन है आज और डेट है शायद 10 तारीख हो गई है मेरे पापा तो बर्थडे है सितंबर में। हाय। तो एक्चुअली मैं सुबह को 6:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। वेट बहुत पुट ऑन हो गया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कुछ दिनों में कमेंट भी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज ऐसे कुछ व्लॉग बनाने का था नहीं, कि क्योंकि कुछ ऐसा ही नहीं था, नॉर्मली घर का दिन था, कहीं जाना भी नहीं था। बट मैंने सोचा बना लेती हूँ, और एक रीज़न भी था। पहले बता देती हूँ, सुबह उठ गई थी, फिर इनको टिफ़िन लेके जाना पड़ता है। दीदी के पापा टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। बर्तन हो गए, दीदी थोड़ी देर रुक जाओ। तो बर्तन हो गए, खाना हो गया, किचन पूरा क्लीन हो गया है, और कपड़े अब धुल रहे हैं। कपड़े मैं 2 दिन छोड़ के धोती हूँ, तो थोड़ा सा काम पर बचा है। आप मेरी हालत भी देख सकते हैं। नहा मैंने सुबह लिया था, दिया बत्ती भी हो गया, और रिद्धू ने नहीं नहाया, इसने नाश्ता कर लिया है। मैंने अब भी नहाया है। नहीं नहाया है आपने? आप मैं से नहाऊंगी, मैं यहाँ पे चार नहाऊंगी। आपको अभी कपड़े जो मशीन में घूम रहे हैं उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो अब आते हैं मेन बात पे, जो मुझे आप लोगों से करनी है। न्यू मैंने चैनल खोला है, तो मुझे इतनी कमेंट्स कभी आती नहीं है। कुछ ज़्यादा वीडियोस बनाए हुए टाइम भी नहीं हुआ है मुझे, अभी 3 से 4 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए। मैं सोचती हूँ रोज़ डेली का व्लॉग डालूँ, बट मैं क्या मुझे कुछ ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम दोनों माँ बेटी घर में रहते हैं। फिर भी मैं कभी ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ। बैठ जाओ ना बेटा, इसको प्यार आ रहा है। तो मैंने आज सुबह को, मेन बात पे आ रही हूँ, सुबह जैसे ही नेट ऑन करा तो मुझे मैसेज आने लग गए। मेरी जो लास्ट व्लॉग था, थोड़े चुप बैठना। हाँ। जो मेरा लास्ट व्लॉग नहीं था, जिसमें मैंने डाला था कि रिद्धू को मैंने घर से बाहर निकाला, तो आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। तो उन लोगों के जिनके कमेंट आए उन लोगों को बता दूं, और जो जिन लोगों ने कमेंट भी नहीं आए, जो लोग सोच रहे होंगे, लोगों ने कमेंट किया कि कैसी माँ है, कितनी बुरी माँ है, हम्म, मम्मा ऐसे करती है क्या। ये जब स्टार्ट वीडियो हुआ था, जो लास्ट व्लॉग में, आपको बैठना है नहीं बैठना है? हाँ। लास्ट व्लॉग में जो वीडियो स्टार्ट हुआ था, तो ये बीच में बहुत इंटरेक्ट कर रही थी, तो मैंने इसको रोका था। तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, आप लोगों को पता नहीं पड़ा था, पॉज करके इसको बिठाया था। तो ये छोटी छोटी बातों पे रो देती है, बच्चे हैं रो देते हैं। तो ये रो के उधर बैठ गई थी, तो फिर मैंने वीडियो ऑन कर दिया था, तो ये रो रही थी। तो आप लोगों को ऐसा लगा कि मैंने इसको चिल्लाया या मारा या कुछ चुप करवा के बिठा दिया, तो ऐसा नहीं है। वो मेरी बेटी है, मुझे कैसे ट्रीट करना है। मैं जब उसे प्यार करती हूँ, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है, तब आप लोगों के अच्छे कमेंट नहीं आते हैं। थोड़ी सी कुछ नेगेटिव चीज़ मेरे तरफ से नहीं हुई, बट आप लोगों ने ये सोच लिया कि ये नेगेटिव है, तो मुझे कमेंट आ गया। और जब मैंने रिद्धू को घर से बाहर निकाला, तो आप लोगों ने एक छोटी सी चीज़ देखी कि इसने घर से बाहर निकाला। तो मैं आपको पहले बता दूं, मुझे क्लियर करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी है, मुझे कैसे ट्रीट करना है मुझे सब पता है। फिर भी मैं बता देती हूँ। एक्चुअली इसके साथ क्या है ना, ये जो पैसे रहते हैं, नोट रहते हैं, ये फेंक देती है, फाड़ देती है, मैं से कोई चीज़ ला के देती हूँ, तो इसको, बच्ची है ऑब्वियस है, अभी 3 साल की है। हाँ, इसको लग गई है, तो इसको अभी तो पैसों की वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, शाम को 2-3 ब्लॉग में मैंने डाला है, शाम को हमारे यहाँ गन्ने के रस वाला आता है। दीदी रुक जाओ। तो आप देख सकते हैं, तो गन्ने के रस वाला आता है, तो इसको गन्ने का रस पीना रहता है। इसने शुरू शुरू में 2-3 बार अच्छे से पिया। अब वो डेली क्या करने लगी थी ना, ग्लास लेकर उसको बाहर फेंक दे रही थी, है ना। मैं इसको समझा रही थी, दीदी 15 रुपीज़ महंगे होते हैं, क्योंकि दीदी बच्चे को समझाना पड़ता है। तो ये रोज़ ऐसे कर रही थी, मैं इसे बोलती थी मुझे दे दे मुझे दे दे, मैंने इसे बहुत प्यार से समझाया। तो प्यार से समझाने के बाद करना पड़ता है। आप में से बहुत सारी मॉम्स होगी, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, उन्हें पता होगा, करना पड़ता है बच्चों के साथ। थोड़ा सा मुझे गुस्सा करना पड़ा कि मैंने उसे घर के बाहर ही नहीं निकाल दिया था, मैंने उसे गेट के बाहर कर दिया था। उसके फ्रेंड्स भी बहुत सारे खड़े थे, आपने देखा हो तो।
तो उसको गेट बंद कर दिया था। सिर्फ कम से कम 2 मिनट से ज़्यादा मैंने इसे बाहर नहीं रखा था, ये रोई थी। फिर उसके बाद इसने अब ये कुछ ढोलती नहीं है, इसको पता है इसकी मम्मा क्या करेगी, तो थोड़ा करना पड़ता है। मुझे पता है मेरी बेटी के साथ मुझे कैसे ट्रीट करना है। जब मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ तो बहुत प्यार करती हूँ। बच्चों को समझाना भी बहुत अच्छे से पड़ता है। सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, हो सकता है आपके बच्चे खुद प्यार से मान जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्यार से मान जाते हैं तो मुझे करना पड़ा। मैं हर चीज़ शूट करके तो दिखा नहीं सकती हूँ, फिर मैं उसे अंदर लेकर आ गई थी, चुप हो गई थी। तो आप इतनी सी बात पे इतनी नेगेटिविटी पे नेगेटिव कमेंट देते जा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कैसे भी कमेंट दे, आप लोगों को कमेंट करना है। तो बस इतना कहना है, जब अच्छी वीडियोस बनाती हूँ ना तो प्लीज़ उस पर भी अच्छी अच्छी कमेंट कर दिया करो, तो मुझे पता पड़े लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, न्यू हूँ। ये भी बता दिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग गुस्सा निकाल रहे हैं निकालो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो थोड़ी अच्छी कमेंट भी कर दिया करो। और कमेंट में ये भी बता दिया करो कैसी कैसी वीडियोस आपको देखना है। तो बस यही कहना था, सुबह से दिमाग खराब, तो लोग कैसे सोचते हैं यार। ठीक है, चलो अब हो गई सारी बातें, निकाल देती हूँ मैं भी दिमाग से। बस कपड़े धुल रहे हैं, फिर कपड़े सारे बाहर सुखाने, धूप भी अच्छी खासी हो रही है, बस बारिश आ जाए फिर थोड़ा बहुत काम करके मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो बताओ, तो मंकी कैसे आया था बाहर? इतना बड़ा, बहुत बड़ा मंकी आ गया था हमारे घर के बाहर। हाँ, इतना बड़ा। तो बस इसको रिदो को नहलाऊंगी, फिर आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। भाई पता है रोलिया सब ऊपर बन रहा है ना, उसके ऊपर रहता है। अभी रिदू के कटेंगे नेल्स, पसीना देखो हमको कितने आ रहा है। लाइट भी पता नहीं गर्मियों में इतनी जा रही है, थोड़ा सा साउंड उसका वॉशिंग मशीन की आवाज़ आ रही होगी, बाहर सब्जी वाले भैया आए, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने पसीने। मैं कम से कम 3 से 4 बार नहाती हूँ। ये रिद्धू भी 2 बार नहाती है, एक रात को एक सुबह को ना। तो हेलो गाइस, मैं चैनल सब्सक्राइब करना, उसकी चला के बताना। वो नहीं होता है, वो रेड होता है। तो हेलो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो बटन ना उससे ये चलाता उसकी दबाना। नेल्स मैं छोटी है, मैंने छी मिट्टी भर गई है इतने बड़े बड़े। इसका नेल कटर मिल नहीं रहा था, तो इतने दिनों से काट ही नहीं पा रही थी, अब मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, तो इससे ही काट रही हूँ, बड़े वाले से। ये मेरी पापा का नेल कटर है। ये तो पापा का नेल कटर है। ज़्यादा नाटक नहीं कर, तो नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता है, कटवाते तो हो। जिसू के नेल्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, पता नहीं कि मेरे नहीं ग्रो होते हैं। मेरे नेल्स टूट भी बहुत जल्दी जाते हैं। पता ये मेरे पापा का नेल कटर है। नहीं पता है, जाती मम्मा अभी यहाँ पे पोती थी मम्मी। नहीं, तो आपको पता है ये रिद्धू के राइट हैंड के नेल्स हो गए, तो राइट हैंड से हो गए, थोड़ा सा और बचा है। 2-3 दिन में इसके नेल्स बड़े हो गए हैं। ये बाहर खेलते हो ना, गंदी गंदी मिट्टी उठाते हो, तो ये नहीं खाते, नेल्स में घुस गई। झूठ झूठ झूठ, इतने धीरे से काटा मैंने, देखो कितनी सारी मिट्टी है, डर्ट मिट्टी। तो इसमें पता है क्या होते हैं, जर्म्स। हाँ वो अभी नहाओगे ना तो सारी निकल जाएगी। हाँ।
तो दीदी फेंक दे नहीं है ऐसे थोड़ी दीदी। हो गए दोनों हैंड्स क्लीन। देखो अब लेग्स के फुट के काटेंगे सारे। गाना गा के बताओ अपना हाथ को मेहंदी। हाँ पैर के इसके इतने बड़े नहीं है तो पैर के नहीं काट रहा हूँ। ये सारे हटो यहाँ से उठाऊँ मैं सारे तो सबको बाहर फेंकेंगे। हाँ मैं भी फेंकूंगी सबको बाहर। गिराना नहीं ओके। इधर रख दे मैं रख के आऊँगी अभी यूज़ करेंगे इसको। गिरना नहीं चाहिए। हाँ ऐसे रख दे बस मैं उठा लूँगी। अच्छा जाओ बेड पे रख दो जाओ। ये है हनुमान। जय बजरंगबली। ये तो गिर जाए देख मैंने बोला ना। करो रख के आओ अंदर जाओ रख के आओ बेड पे जल्दी जाओ। हम दोनों बाहर निकले नहाकर इसके भी बाल गिले हैं। मैंने भी हल्का हल्का पानी डाल दिया था क्योंकि रोज़ शैम्पू नहीं करना सही रहता है क्योंकि पसीना आ जाता है। थोड़ा पानी डाल लेती हूँ। मैं तो अपने आप को ठीक से पोंछती भी नहीं हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा पानी बॉडी पे अच्छा लगता है। बहुत गर्मी हो गई है यार पसीने पसीने हो जा रहे हैं। हो गया पूरा काम। अब रिद्धू को भूख लगी है मेरे को भूख लगी है 2 बज गई। खाना खाएंगे फिर दिखाते हैं आज खाने में क्या बना है। ये है हमारा खाना। रिद्धू ये बैठी। तो ये भी है खाने की चीज़। ये है ककुम्बर ककड़ी जो ग्रीन वाली होती है। ये है प्याज और अचार। मुझे ना प्याज और अचार मिक्स करके खाना बहुत अच्छा लगता है। और प्लेट की सबसे अच्छी चीज़ है बैगन का भरता जो बनाया है मूंगफली के दानों में और रोटी। अब प्रे करो। हाँ ये रिद्धू प्रे करती है रोज। चलो अब हम खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी बज रही है शाम की 5:30। खाना खा के रिद्धू और मैं सो गए थे। इसको भी जल्दी से नींद आ गई थी मेरे को भी नींद आ गई थी। थोड़ी बहुत नींद आई आधा 1 घंटे में उठ गई थी। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था और कपड़े उतारने थे जो धोए थे। ये बैठी इसको तैयार कर दिया है। इसने मेरे कान पे नेल पॉलिश मारी। फिर बैठी हूँ मैं। एक वैक्स वाली आएंगी जो मेरे घर पे वैक्स आके करती है। मुझे वैक्स करवानी है। ये देखो मेरे हाथ के बाल वैक्स करवाऊँगी। बाहर मस्त वाला मौसम हो रहा है। हो सकता है शायद कहीं आसपास बारिश पड़ी। एकदम जो सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू होती है ना मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पहली बारिश की जो खुशबू आती है हाँ कितने लोगों को अच्छी लगती है कमेंट में बताना। तो वो खुशबू आ रही सौंधी सौंधी सी। बहुत जगह पे बारिश तो हो गई है बस इंदौर में आ जाए है ना दीदी। बारिश में अपन कैसे नहाएंगे ये मुँह में से निकालो। तारक मेहता में कैसे नाच रहे थे। तो बस अभी इसके लिए चाय बनाऊंगी। चाय टोस्ट खाएगी ये। फिर वो वैक्स वाली भाभी आ जाएंगी उनसे वैक्स करवा लूँगी। और ये हालत मेरे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ये रिद्धू और मेरी चाय हम दोनों एक ही बड़े वाले मग में पीते हैं। मैं तो चाय वैसे भी बहुत कम पीती हूँ। और ये है हमारे मावा टोस्ट। ये रिद्धू इसमें टिप करके खाएगी मतलब मैं इसको खिलाऊंगी। अच्छा लगता है ना आपको। हॉट है बहुत। दो मैं खिलाऊँ दो। आपको हॉट लग जाएगा बहुत। ठंडा करके खिलाऊँ ना। रिद्धू को टोस्ट बहुत पसंद है। पार्ले का बिस्किट भी खाती है। और बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है।
अभी बारिश आने वाली है, आपको पता है? आपको पता है क्या गाइस? कमेंट में बताना। ठीक है, चल इधर आ जा, जल्दी इधर आ। इधर आ, तेरे को दिखाओ एक चीज, जल्दी आ। देख हवा चल रही है ना। रिदान, जल्दी आओ इधर। रिदान इधर आओ, डांस नहीं करते रोड पे, जल्दी इधर आओ। इधर आओ, उधर से मंकी खुद खुद के आता है। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख रहे हो मैं वैक्स करवा रही हूँ। बहुत दिनों से इस भाभी को बोल रही थी आओ, तो फाइनली उनको टाइम मिल गया था और मैंने फुल लेग्स और हैंड की वैक्स करवाई थी। मैं मोस्टली क्रीम वैक्स ही करवाती हूँ। आधा पौन घंटा लग गया था और रिद्धू मेरे पास में ही बैठी हुई थी। ये है मौसम की पहली बारिश। आई होप आपको दिख रहा होगा। मज़ा आ गया यार, आज ही बारिश की बातें हो रही थी और बारिश हो गई। तो ये देखो अंधेरा हो रहा है, अभी 8 बज रही है। इंदौर की पहली बारिश एकदम झमझमाझम। ये नहीं जाना है बाहर। ऊपर बादल भी गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। ये देखो देखो, दीदी नहीं जाना है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। मैंने आपको बताया था शाम को बहुत हवा चल रही थी और मुझे लगा था थोड़ी टप टप बारिश होगी, तो बट बहुत भयंकर वाली बारिश हुई। आधी रात तक चलती रही और फिर लाइट भी चले गई थी। फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आया, बोला कि पहली बारिश है नहा लो, बहुत अच्छा रहता है। और मूड तो नहीं हो रहा था, तो बट मैं और रितु जब गए बारिश में नहाने तो मज़ा ही आ गया। वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि लाइट चली गई। लाइट ने भी 2 घंटे परेशान करके रखा था। रितु और मैंने फिर कैंडल जलाकर खाना खा लिया था क्योंकि 9 साढ़े 9 तो बज ही गई थी। इसको भी बहुत मज़ा आ गया था। इसने पहली बार मतलब इतना बारिश का मज़ा लिया था मेरे साथ। धीरे धीरे बहुत तेज़ हो गई थी बारिश, तो ये आप देख सकते हो। अंधेरा भी था, मच्छर भी हो गए थे। बारिश तो बहुत अच्छी लगती है। एक बारिश का कीचड़ और जब बारिश में बहुत लाइट जाती है वही बहुत परेशान करती है। धीरे धीरे तेज़ होते जाएगी बारिश। चलो अब अंदर चले हैं। अब एक बार बिजली कड़कते हुए भी देख लेते हैं। ये कड़की भी आपने देखा, मैं वैक्स करवा रही थी। वैक्स करवा के जल्दी से मैं नहा कर दिया बत्ती करके खाना बनाने चले गई थी। दाल चावल बनाए मैंने, दाल चावल और परवल तले हुए। और फिर बीच में लाइट चले गई। अब मैं मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो मैं कैंडल ढूंढ रही थी। तो कैंडल ढूंढते हुए मैंने पॉकेट में एक हाथ डाला जहाँ मैं कैंडल रखती हूँ, वहाँ पर मैंने जो अगरबत्ती होती है कछुआ छाप, उसका स्टैंड रखा था। तो उससे मेरी उंगली जल गई, जली बिल्कुल, इतनी जल गई, सॉरी कट गई। तो कट गई बिल्कुल थोड़ी सी थी, बट खून इतना निकल रहा था और दर्द भी बहुत हो रहा है। और मैं जब खाना बना रही थी तो हवा तो बहुत शाम से चली रही थी, आपने देखा। तो ऐसे दमदमादम बारिश आ गई है मस्त वाली। थोड़ी सी अंदर उमस हो गई है क्योंकि हीट निकल रही होगी ज़मीन में से। और जब तक ज़मीन पूरा
पानी अब्जॉर्ब कर ले, ठंडक होगी और बहुत मज़ा आ रहा है। ये है बारिश इंदौर में पहली, एक दो दिन पहले पड़ी थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए 1-2 बूंदे। ये एकदम प्रॉपर वाली बारिश पड़ी है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग बस खाना खाएंगे, दाल चावल बन गए हैं, रिद्धि के पापा भी आने वाले हैं, बादल भी मस्त वाले गरज रहे हैं। गाइस पता है मेरे पापा काला के आके लाइट चले गई है, जैसा अधिकतर होता है बारिश जाती है। तो ये रिद्धू मेरे पास बैठी हुई है। रिद्धि, मम्मा ने कैंडल जला के रखी ना, कैंडल जला के रखी है, मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है और बाहर भयंकर वाली बारिश हो रही है, अंधेरा है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी। दर दर बारिश हो गई, मैंने आपको बोला था स्लो हो रही है बट एकदम से बढ़ गई। उधर जाओ, भूत आ रहा है। तो अभी मैं बस बंद कर रही हूँ। भूत आ रहा है, आपको पता है गाइस? मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं है। गाइस पता है इतना बड़ा भूत आ रहा है। कितना बड़ा भूत आ रहा है? इतना बड़ा। एक छोटा प्याला। गर्मी तो खैर नहीं हो रही है क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, मच्छर तो हैं। गाइस इतना छोटा भी आ रहा है, आपको पता है गाइस?